फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। तो यूनिग्राफिक्स में आज हम लोग बनाने वाले हैं ये मॉडल। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मॉडल हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसके व्यूज़ दिखा देता हूँ। ये इसका कोई टॉप व्यू है, यहाँ पर से आप इसको देख सकते हैं। आपको ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाले व्यू पे आते हैं, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद साइड में आते हैं तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, ठीक है। और ये इसका सेक्शन व्यू है, ठीक है ना। सेक्शन व्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मॉडल है, ये डायमेंशन है। तो इसकी इन सब की डायमेंशंस की हेल्प से कि मॉडल बनाते हैं। बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखें और जो भी बच्चे सीख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो पाएँ। स्केच बनाने की जब इनिशियल में शुरू करते हैं तो स्केचिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और इसी वाले व्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमको लेंथ भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 42। यहाँ पर ये सेक्शन व्यू दिया हुआ है इसका, और यहाँ से ये कि अंदर इसकी कैविटी बनी हुई है, ठीक है। और इसको बनाते हैं, यहाँ से फाइल में चलते हैं, एक नया पेज उठाएंगे। नया पेज होने के बाद यहाँ से यूनिट रखेंगे मिलीमीटर और इसे कर देंगे ओके, ठीक है ना। ओके करने के बाद आप यहाँ से प्लेन ले लीजिए, जिस प्लेन पे आप इसको बनाना चाहते हैं। प्लेन लेने के बाद आप इसका पहले एक रफ स्केच बना लीजिए। पहले मैं थोड़ा सा ऐसे रफली बना लेता हूँ, तब इसको आगे डायमेंशन करेंगे। तो ये वाला जो डायमीटर है इसका 24 डायमीटर रहेगा, तो 24 का हम लोग कर देंगे 12, ठीक है ना। और इसको करेंगे क्लोज करने के बाद इसकी जो हाइट है आप देख सकते हो, इसकी जो टोटल हाइट है वो 42 है। तो यहाँ से हम लोग इसे करेंगे 42 एंटर, ठीक है। टोटल हाइट ये 42 है। अब इसको मैं आधा इस तरीके से बना लेता हूँ और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइल लेने के बाद ये वाली जो प्रोफाइल है ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैंने ऐसे बना दिया। इस लाइन को प्रॉपर वर्टिकल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, सॉरी अंडू करेंगे, क्लिक करते हैं और कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे वर्टिकल, ठीक है। अब इसका देखो बाहर से इसका डायमीटर कितना है, बाहर से ये 32 डायमीटर का इसी का टॉप व्यू है। तो 32 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर कर देंगे तो ये इसका डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये लगभग 4 mm की इसकी ये थिकनेस रहेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा इसका रहेगा 4 mm का। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमने पूरा का पूरा ये डायमेंशन कर दिया है। 32 ये बाहर का हो गया और ये वाला हमारा पार्ट बन चुका है। तो इसे हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ से चलते हैं रिवॉल्व फीचर में। रिवॉल्व लेकर आप प्रोफाइल को सिलेक्ट करना और वेक्टर देना ये वाली 360 डिग्री रिवॉल्व होना चाहिए। बुलियन ऑपरेशन नन रख लेना और इसे कर देना अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसी के अंदर के एक और पार्ट बना के रख लेते हैं, बाद में कट करने के काम आएगा। तो इसी के अंदर एक और पार्ट बना देते हैं जल्दी से। तो ये वाला पोर्शन उठाया और मैंने इस प्लेन पर स्केच कर लिया। अब पहले से एक मैं क्या काम करता हूँ कि एक रफ एक्सेस बना देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर से बनाते हैं, यहाँ से ये चारों तरफ से ये इसकी डायमेंशन है, नीचे से 2 mm है और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ से स्केच उठाते हैं, यहाँ कहीं से बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसको बना लेते हैं। रिवॉल्व कट करने के हमारे ये काम आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने बना दिया। अब इसको डायमेंशन कर लेते हैं। डायमेंशन है बीच वाली 18, ठीक है। और नीचे से ये 2 है, तो नीचे से इसको हम 2 mm डायमेंशन कर देंगे। पूरा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ से 38 इसका डायमेंशन रहेगा, यानी कि ये वाला इसको हम लोग कर देते हैं 38 और ये ऊपर की साइड में चला जाएगा। ऊपर की साइड में जाएगा 38 और यहाँ से ये हमारे पास में हो जाएगा 2 mm, ठीक है ना। ये 2 mm है, इसको हम लोग कर देते हैं 2 mm, ऐसे करते हैं क्लोज। और यहाँ से नीचे से 2 mm हो गया, ये हमारा हो गया 38 हमने यहाँ से लिया है इसको। लेकिन ये देखिए कुछ बड़ा है ना, तो यानी कि हमारी ये हाइट कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई। कोई नहीं, पहले इसको डायमेंशन करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 24 है, तो ये 12 और 12 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना दिया। इसे फिनिश करते हैं और जो हमने पहला स्केच बनाया था
उसी स्केच को हम लोग एडिट करते हैं। तो यहाँ से ये देखिए 42 है ना, नीचे से हो गया, तो ये डायमेंशन मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। 42 में से मैं 4, या तो इसको आप डिलीट करके यहाँ से डायमेंशन ले दीजिए इस पॉइंट से और यहाँ तक, इसको 42 कर लीजिए और ये क्लोज़ कर देंगे और फिनिश कर देंगे। अब जो मैंने ये अंदर स्केच बनाया था दूसरा, इसको एडिट करते हैं तो ये अपने प्रॉपर प्लेस में आ चुका है। अब बीच वाला रहता है, बीच वाला 18 है, तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन इसको कर देंगे 9। ठीक है, तो ये हमारा अंदर का पार्ट पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है ना, इसको हमें बस कट करना है। तो अभी इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ ये वाला स्केच मैं अपना हाइड कर लेता हूँ, इसके अंदर वो स्केच बना रहेगा। अब स्केच लेते हैं और ये मिडल वाला जो प्लेन है इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब इसको लेने के बाद है ना, ये वाला एक प्रोफाइल यहाँ बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 56 की एक है ना लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रेफरेंस के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो ऐसे ही बना सकते हो। तो ये 56 mm का रहेगा और ये ओके कर देंगे। 56 इसको कर देंगे 56/2। ठीक है ना, 56/2 हो गया। अब इसका देखिए नीचे से सेंटर कितना पड़ रहा है, लगभग 18 mm ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से इसको मैं कर दिया 18 mm और ये ऊपर की साइड में आ गया। अब मेरे पास है ना एग्जैक्टली लाइन हो गई है, कितना ये लंबी लाइन है। ठीक है ना, और ये है ना यहाँ तक की लंबाई, बाकी का एक्स्ट्रा निकला हुआ है बाहर। इसको मैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं और इसको जैसा दिख रहा है वैसा बना देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में नहीं करनी है। ठीक है ना, और इसको वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है ना, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चलते हैं ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये हमने 3-4 चीज़ें इसमें बना दी। अब इसका आउटर डायमीटर देख लेते हैं। आउटर डायमीटर तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 32 है, ये भी 32 है। ये जो आउटर डायमीटर है ना 32 है, तो ये हो जाएगा 16, वो भी हमारा 16 हो गया। ये 4 है, ये 4 हो गया। ये 4 हो गया, 32, और ये अंदर का है 18 और ये लगभग 19 mm डीप है। पर ये देखिए डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना, ये डॉटेड डॉटेड ही पूरा कटा हुआ है। ठीक है ना, तो फ़िलहाल इसको 18 ही बनाते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं क्या सा है, क्या इसका हो सकता है। यहाँ से ये वाला हम रख लेते हैं 18, तो 18/2, ठीक है ना, 9 हो जाएगा। और अब इसके अंदर और क्या चीज़ें रहती हैं एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ ये तो 18 का होल है, लेकिन हमें ना बाहर वाला है ना, ये हमारा ये 20 mm है, क्योंकि ये देखिए 18 डायमीटर का तो अंदर है, तो ये 20 mm है। ठीक है ना, तो इसको 10 कर लीजिए आप। ये आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई है 16, इसको भी कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसे फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इसे करेंगे रिवॉल्व लेंगे, वेक्टर देंगे ये वाला, और हम इसे करेंगे अप्लाई और इसे करेंगे कैंसिल। इसको एक बार से ऑन कर लीजिए और वापस इसे यूनाइट कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर यहाँ पे जॉइंट दिख जाए। ठीक है, इतना करने के बाद आपका काम यहाँ पे शुरू होता है। और ये एक 24 डायमीटर का सर्कल है जिसके बीच में एक 18 डायमीटर का ये है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक होल उठाता हूँ जो कि 18 डायमीटर का होगा। होल लेने के बाद है ना, जनरल होल में जाना। सिंपल वाले के अंदर जाओगे तो डायमीटर यहाँ 18 रख लेना। डेप्थ को कर देना पूरा 60 कर देना। ठीक है, क्योंकि पूरा ही अब मेरे को चाहिए बिल्कुल नेक साइड में। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये कट गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है। अप्लाई कर देंगे।
अप्लाई करने के बाद यहाँ से आपको दिख सकता है ऐसा कुछ बन गया है। अब उठाते हैं, अब बारी आती है इस वाले स्केच की। ये स्केच हमने लिया था रिवॉल्व फीचर लेने के लिए, और ये मैंने इसको लिया था, ये मैंने बाद के लिए बचा के इसलिए रखा था क्योंकि जब मैं इसके अंदर से ये काटूंगा तो ये पूरा आएगा। तो अब इसने पूरा का पूरा मटेरियल रिमूव कर दिया, ठीक है ना। ये वाला तो पूरा थ्रू आउट आर पार नहीं है, लेकिन ये वाला आर पार है हमारे पास में। चलिए, स्केच को हाईलाइट करने के बाद अपना दूसरा कार्य करते हैं। दूसरा स्केच लेते हैं, इसी फेस के ऊपर स्केच करेंगे। इसमें हमें देखिए क्या मिलेगा, एक 24 डायमीटर का सर्कल और एक 18 तो खुद यही है, तो 18 का तो आपको बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। चलिए जी, काम हो गया आपका। यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद ये आपका स्केच बन के यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बनाते हैं एक 24 डायमीटर का सर्कल, ठीक है ना। 24 डायमीटर का सर्कल ही बाहर की तरफ होगा, तो इसे 24 कर देंगे और ओके कर देंगे, फिनिश कर देंगे और इसे करेंगे स्केच। यहाँ से उठाया एक्सट्रूड और इसको करेंगे 0.7 मैंने इसको कर दिया, और ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये यूनाइट होना चाहिए इसके साथ में, और कैंसिल करेंगे। इसके बाद ये स्केचेस में ज़रा हाइड कर देता हूँ। अब साथ ही साथ हम इसमें बना लेते हैं होल, बाकी फिर दूसरी साइड में इसको हम लोग कर देंगे मिरर। तो ये होल्स के ऊपर आपको यहाँ दिख रहे होगा 45 डिग्रीज पे 4 होल हैं जो कि 2-2 डायमीटर के हैं, और यहाँ से स्केच उठाया, ये बाहर वाले प्लेन पे बनाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक लाइन बना लीजिए, ये कुछ कंस्ट्रक्शन की रखने के लिए मैंने बनाया है, हाइड कर दिया मैंने गलती से, कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेना। और इसके बाहर वाला जो BCD है, बेस सर्किल डाया है, वो है अपने पास 28 का, तो यहाँ से है ना 28 का बना लेना, 28 और एंटर। 28 का बनाने के बाद इसको भी आप कर दीजिए हाइड, ठीक है ना। हाइड करने के बाद यहाँ पे आपको आता है एक सर्कल, ठीक है, सर्कल आया है यहाँ पे, और ये देखिए बिल्कुल पॉइंट पे आया है, क्वाड्रेंट पे आया है। क्वाड्रेंट पे मेरे को कितने का चाहिए, 2 डायमीटर का, ठीक है ना, 2 डायमीटर का चाहिए मेरे को। और इसको ऊपर नीचे देखिए मूव कर पा रहा है, तो यानी कि कंस्ट्रेंट नहीं हुआ। कोइंसिडेंस में जाइए और यहाँ से पॉइंट आएगा एक आपके पास, क्वाड्रेंट पे अगर पॉइंट नहीं आए तो फिर क्या करेंगे, नहीं आता तो नहीं आए, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग एक काम करते हैं, चाहे तो आप इसको डायमेंशन भी दे सकते हो, नहीं तो ये जो क्वाड्रेंट आता है ना, ये जो इंटरसेक्शन आता है, ये इंटरसेक्शन ऑन कर लेना। तो जब इंटरसेक्शन ऑन रखोगे ना तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाएंगे और इस तरीके से ये आ जाएगा, कोई नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हमने 28 का अगर हमने होल लिया है ना, तो इसको आप डायमेंशन कर लीजिए। पहले तो हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कोई बात नहीं, अलग टेक्निक हम यूज़ कर लेंगे, हमारे पास टेक्निक्स की कोई कमी नहीं है, यहीं पे डिज़ाइनिंग काम आती है, ठीक है ना। इनफ्रेड है और ये मैं पॉइंट लिया, देखिए 28 है तो 28 का हाफ कर दीजिए, 28 डिवाइड बाय 2, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और बस अब आप देख लीजिए कहीं मूव भी नहीं करेगा, ये प्रॉपरली अलाइन हो गया। ये तो इसका कंस्ट्रेंट की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। और ये कितने चाहिए, 4 चाहिए ना, तो 4 के लिए आपके पास में यहाँ पे आता है पैटर्न कर में जाएंगे, सर्कुलर कर्व ले लेंगे। तो ये वाला सर्कल आप ले लीजिए, 90/4 ये रख लीजिए, काउंटर स्पेसिंग रखना है ना, काउंटर पिच एंगल सॉरी। तो ये वाला सेंटर पॉइंट पकड़ा देना। और नहीं नहीं नहीं, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। क्या मिस्टेक हुई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमसे यहाँ मिस्टेक हुई है कि ये एंगल 45 पे आना था और हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है, बहुत भारी मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी नहीं दी जाएगी, सही है ना। इसको कोई बात नहीं, 45 कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब हाँ देखिए, अब ये इधर आया ना, अब देखिए यहाँ पॉइंट ज़रूर आएगा, तो अब इसको आप कंस्ट्रेंट कर सकते हो, देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे है ना, अब ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा और अपनी जगह में पहुँच जाएगा, ये बात। तो अभी यहाँ पे ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने बना दी थी, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी तो इसको तो ज़रूरत है, अभी रहने दो इसको यहीं पे।
और यहाँ से चलते हैं और सर्कुलर पैटर्न में आते हैं, पैटर्न कर्व में। और ये वाली कर्व उठा, सॉरी दोबारा से, ये वाली हम लोग सर्कुलर कर्व लेंगे, ये वाला कर्व उठाएंगे, स्पेसिफाई पॉइंट ये वाला करेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो आपके 4 यहाँ पे आ जाएंगे 65 45 45 के। और इसको आप ओके कर देंगे। आप कैंसिल करके एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद इसी स्केच को सिलेक्ट किया और मैंने किया इसको रिवर्स में एक्सट्रूड, और इसको थोड़ा सा आप बाहर की तरफ कर दीजिए ताकि इसको कट मार दे। दूसरा सब्ट्रैक्ट ले लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, तो आपका ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। अब देखिए मेरे को क्या चीज़ करनी है, एक एक्सट्रूड चाहिए, एक मेरे को ये वाला नहीं, ये वाला तो नहीं, हाँ ये वाला ही चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग मिरर में जाएंगे और इसको कर देंगे मिरर फीचर। ये वाला यहाँ पे मिरर फीचर आएगा और इसको अप्लाई करके अपन कर देंगे कैंसिल। तो आप देखेंगे कि आपका दूसरी साइड भी बन गया है। ठीक है ना। इतना काम करने के बाद इसके ऊपर भी आपको सेम ही काम करना है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप बना लीजिए, यहाँ से स्केच लेकर ये वाला फेस उठा लीजिए, इसे कर लीजिए ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे जो बेस सर्किल डाया है वो 29 का है, तो सबसे पहले सेंटर पे एक 29 डायमीटर का निर्माण किया जाए। निर्माण करने के पश्चात यहाँ पे आपको एक सेंटर लाइन डालनी है, बाद में आप उसे पैटर्न करते रहना। ठीक है ना। कुछ और वीडियो को देखने से पहले आप इसको अच्छे से मतलब कि कमांड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। प्रैक्टिस कमांड्स की मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमांड आती रहेगी तो आप ड्राइंग बनाने की टेक्निक्स सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कमांड्स में दिक्कत है तो फिर क्या ही कर पाओगे। तो इसलिए कमांड्स करनी है ना बहुत ज़रूरी होती है, यूजुअली बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो और दूसरी ये भी बता दूँ, ये डिज़ाइनिंग एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कहते हैं लोग 1 महीने 2 महीने में सीख जाते हैं, लेकिन 1-2 महीने में आप सीखते हो, एक्सपर्ट नहीं होते हो। आपको तब भी ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ 6, एक डायमीटर का सर्कल है, बहुत बारीक सा सर्कल है। चलिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर भी पैटर्न उठा लेते हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से होता क्या है ना, आपके आइडियाज़ जनरेट होने लगते हैं। अगर आपके आइडियाज़ ही जनरेट होने नहीं जनरेट होंगे तो आप क्या करोगे। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले है ना आपको कमांड्स पे हाथ साफ़ करना है, फिर छोटी ड्राइंग्स बनानी है। देखिए मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ जो बच्चे अभी बिल्कुल सीख रहे हैं। देखिए जो एक्सपर्ट है वो तो कर ही लेगा, उसे ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अभी भी जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर देखिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा की इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। 1-2 घंटे की प्रैक्टिस में आप आराम से इसको सीख सकते हो। कोशिश करें कि जो नए बच्चे हैं वो आसान ड्राइंगें बनाएं, बहुत छोटी छोटी, जो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, सब्ट्रैक्ट, ये वाली कमांडें जो होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी कमांडें, इनसे बेस्ड ड्राइंग ही बनाए। देखिए छोटी ड्राइंग बनाने से होगा क्या, अब आप कहेंगे छोटी बनाने से हम क्या एक्सपर्ट थोड़ी हो जाएंगे। देखिए एक्सपर्ट नहीं होते, छोटी छोटी ड्राइंग मिलके ही एक बड़ी ड्राइंग बनती है। ठीक है ना। तो छोटी ड्राइंग बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। अब आप क्या सोचेंगे कि भाई ड्राइंग तो इतनी बड़ी है, नहीं बन रही, हम नहीं बन पाएगी हमसे, तो इस तरीके से क्या होगा, फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप यहाँ पे फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। सही है ना। तो यहाँ रेडियस 1 का फिलेट लगा हुआ है, तो चलिए एक का फिलेट भी लगा देते हैं यहाँ पर। और इसको अप्लाई, उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास में 2 mm का है ना, 2 mm का भी लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से, और 1 mm का एक और यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा मॉडल बनेगा। आप देख सकते हैं हमारे पास में मॉडल बिल्कुल रेडी है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और वीडियो को हमारी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।